हेलो आप सभी क्लास 10 सीबीएसई और क्लास 12 के स्टूडेंट, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन बिल्कुल अब पास है। 17 तारीख से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है। तो आज हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों पर कि आप एग्जाम में अपने आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे। देखो आपकी प्रिपरेशन जो भी हो, लेकिन अगर आप मेरे आज के इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपकी प्रिपरेशन को ये बूस्ट कर देगा। ठीक है, आप जो एग्जाम में आंसर लिखोगे, अगर मान लो कभी आप 60 मार्क्स पे हो तो ये आपको 75-80 तक लेते जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से देखोगे। मैं 7 से 8 पॉइंट पे बात करूंगा जिससे आपकी ये एग्जाम बहुत अच्छी जाएगी। हाँ, सिर्फ रिप्रेजेंट करने सीखने से, बाकी प्रिपरेशन तो आपने किया ही होगा। ठीक है, मैं आज बस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। चलो ठीक है, अब सबसे पहला आज हम बात करेंगे टाइम को लेकर। ठीक है, अभी देखो क्या है कि तुमको बोर्ड्स में टोटल मिलते हैं 3 आवर्स 15 मिनट के टाइम। वो जो 15 मिनट होता है वो क्या होता है भाई, वो तुम्हारे रीडिंग के लिए होता है और बच्चे उसको ऐसे ही एम छोड़ देते हैं। ठीक है ना, नहीं, 15 मिनट जो हमको मिला है वो हमारे लिए मिला है। हम उस 15 मिनट में क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो क्वेश्चंस इजी होंगे, जो लगेगा मुझसे बनने वाला है, हम उसको टिक कर लेंगे। ओके, उसके बाद लगेगा कि नहीं, हाँ इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, ये मेरे कॉन्सेप्ट से बाहर है, ऐसा है वैसा है, तो उस क्वेश्चन के लिए भैया उसको एक अलग से स्टार मार देंगे, हाँ इसको मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी आपके पास समय बच जाता है, आपको लगता है कि 15 मिनट में हमने 10 मिनट में सर ये कर लिया, 5 मिनट बच गया, तो आपको तो पेन चलाने का परमिशन होता नहीं है उस समय, तो आप अपने मन में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लो। जो भी आपको वहां इजी दिख रहा है, जो कैलकुलेशन कर सकते हो कर लो, इसी बहाने 2-4 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, टाइम बचेगा भाई। ठीक है, तो ये जो 15 मिनट का भैया समय है, इसको आप बिल्कुल लॉजिकली यूज करोगे। रियली में आप क्वेश्चंस को पिक करोगे, आप किनको अटेम्प्ट करोगे, किनको अटेम्प्ट नहीं करोगे। क्लियर? मैं आगे आ रहा हूं, अब आ जाओ सीबीएसई का सबसे बड़ा जो ये अपडेट है और बहुत बच्चे गलती यहां पर करने वाले हैं। सीबीएसई ने बताया है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको कि उन्होंने सेक्शन रूल बनाया है। ठीक है ना, सेक्शन रूल करने का मतलब यह है कि अगर आपके पास सेक्शन ए है तो उसमें जितनी क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर आप सेक्शन ए में ही लिखोगे, उसको बी में मर्ज नहीं कर दोगे, बी का ए में मर्ज नहीं कर दोगे, और ये हर सेक्शन के लिए अप्लीकेबल है। तो ये गलती करोगे तो भाई आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आप इसका आंसर जाके दूसरे में लिख दिए, आपको मार्क्स तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, ये गलती मत करना। अगर नहीं कोई क्वेश्चन आंसर आ रहा है, अगर लग रहा है कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप उसके लिए उतना लाइन छोड़ के चल दो, कुछ एक्स्ट्रा ही छोड़ के चल दो। ऐसे दिए हैं ना आपने, बोर्ड एग्जाम कॉपी का एग्जाम करेगा उसके लिए, डोंट वरी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने, सेक्शन को बिल्कुल ध्यान रखोगे। अब मैं अगले पॉइंट की तरफ आ रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन खाली जगह मत छोड़ना। ठीक है, मतलब कि आपने, मान लीजिए मैं एग्जांपल उठाता हूं, आपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया या नहीं भी किया है तो भी आप किसी भी को, हम एग्जांपल लेता हूं, ऑब्जेक्टिव ले लेता हूं या नहीं तो सब्जेक्टिव। अगर मान लीजिए आपके पास कोई सब्जेक्टिव आप सॉल्व कर रहे हो और सेक्शन मान लेते हैं सी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और आपको लगता है कि वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो पहला बात, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई नहीं ये सॉल्व हो जाएगा सर, ठीक है ना, तो उसके लिए आप जगह स्पेस छोड़ के चल दो। लेकिन लग रहा है कि नहीं ये मुझे नहीं आ रहा है, तो आप कुछ ना कुछ वहां पर लिख के चल दो। ब्लैंक छोड़ना महापाप है। ठीक है, बहुत बुरा होगा, मतलब रखने का मतलब मत छोड़ना ब्लैंक, समझे। आपको चाहे मैथ्स हो तो गिवन वगैरह लिख दो या फॉर्मूला लिख दो, फिजिक्स है फॉर्मूला लिख दो, एसएसटी है, कोई भी सब्जेक्ट्स है, आप कुछ ना कुछ वहां पर लिख दो, ब्लैंक मत छोड़ना। ना सही से आधे नंबर मिल जाए वो तो ज्यादा बेटर है ना। तो यहां पर ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ब्लैंक तो तुम छोड़ने का सोचना ही मत। ओके, चलो अब मैं आता हूं आगे। हाँ, आ जाइए। अब आंसर जब आप लिखोगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया, अब मान लीजिए आपके पास 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो उसको तो आप चलो पैराग्राफ में लिख दोगे, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कर दोगे। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, 5 मार्क्स के जो होंगे उनको आप पॉइंट बना करके लिखोगे। उसको हम लोग क्लास में बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं। आप उसको पॉइंट बना करके लिखोगे, जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनके लिए सरदर्द कम रहेगा, तो भाई आपको नंबर भी उतने अच्छे से ही मिलेंगे। स्पेशली फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रिकमेंडेड है। ऐसा नहीं है आप 3 मार्क्स वाले में भी कर लो तो कोई इशू नहीं है, बट 3 मार्क्स में पैराग्राफ चल जाता है। ठीक है, बट बड़े क्वेश्चन में मत करना ये वाला काम। ओके, अगली बात मैं करता हूं। चलिए, डायग्राम।
डायग्राम हमेशा आप पेंसिल से बनाओगे। मैथ्स अगर बना रहे हो तो राइट साइड में हमेशा डायग्राम बनाओ, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में डायग्राम बनाओगे तो पेंसिल का यूज ही करना मस्ट है, ओके। और फिजिक्स में स्पेशली भाई जहां पर एरो वगैरह देने वाली सिचुएशन आती है वहां पे ना एरो वगैरह मत छोड़ देना। जहां पर रेस वाले क्वेश्चन में आती है ना, अगर वो छोड़ दिए तो उसके वजह से आपके मार्क्स कटेंगे, तो ये गलती भी नहीं होनी चाहिए। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। डायग्राम्स इतना सुंदर दिखे, आपसे हमसे ज्यादा सुंदर हमारा पेपर दिखे और उस पर डायग्राम दिखे, ठीक है ना। तो डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। चलो अब कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट उठा लेते हैं, चाहे वो मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो। अगर आपकी फाइनल आंसर आती है तो हमेशा उसको एक बॉक्स में कवर करो, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये फाइनल आंसर है। अच्छा, अगर उसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है तो आप एक जगह फॉर्मूला ऊपर टॉप पे लिख लो। मान लो प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन है, उसमें 3-4 ऑप्शन दिए हुए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप एक जगह फॉर्मूला लिख दो। यानी तो जहां पर क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज हो रहा है राइट साइड में भी आप लिख सकते हो, उसको भी आप बॉक्स बनाकर लिख दोगे, ताकि एग्जाम वो जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो समझ जाएंगे कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छे से मेहनत किया है। और फाइनल आंसर को हमेशा बॉक्स में, अगर यूनिट हो, स्पेशली फिजिक्स वगैरह में गलती हो जाता है, यूनिट्स वगैरह मत छोड़ना, वो भी महापाप के ही अंतर आता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ओके। चलो फॉर्मूलाज वगैरह तो क्लियरली लिखना, कुछ नहीं आ रहा है ब्लैंक पेज में तो भाई फॉर्मूला लिख के भी चल देना। हाँ, अब उससे रिलेटेड, अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ रहा है भाई फोटोसिंथेसिस क्या है, आप लिख दियो वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्ट्री, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होना चाहिए, ओके ना। अच्छा, अब अगली बात करते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आपको पहले बताएं कि होता है, जैसे मान लीजिए कि आप हिस्ट्री में हिस्ट्री का क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, या साइंस में लंबे लंबे क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो आपके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ना उसको आप अंडरलाइन जरूर कर देंगे। अंडरलाइन करके सारे क्वेश्चन को भर नहीं देना है, ठीक है ना। जैसे सोशल स्टडीज हो गई, अगर उसमें मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए कि आपके पास गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कोई आंदोलन है उनका, या कोई स्पेसिफिक डेट है, उसको हाईलाइट कर दिए यानी अंडरलाइन कर दिए। और ये आप हर सब्जेक्ट में कर सकते हो। इससे एग्जामिनर को ये फायदा मिलता है कि उन्होंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड वो देखते हैं, नोटिस करते हैं। देख भाई, हो सकता है कि जो कॉपी चेक करने वाले हैं ना वो बहुत टेंशन में आए हों, तो आपके उस प्रेजेंटेशन को देख के खुश होकर वो नंबर अच्छे से देंगे, ठीक है ना। उनके पास डेली 50-100 कॉपी चेक करने के लिए मिलता है, हाँ पैसा मिलता है उनको फिर भी, लेकिन आप जितना नीट एंड क्लीन रखोगे उतना बेटर होगा, ओके, क्लियर ये बात। नेक्स्ट, सबको मैं अगर ओवरऑल बोलूं तो देखो, आप अपनी पढ़ाई करते ही हो, अगर उसके साथ प्रेजेंटेशन बना दो, ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से बना लो, यानी प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो और स्टडीज ही आपकी सही हो, तो भाई फिर तो स्कोर होने ही है, ठीक है। परफॉर्मेंस आपको जो भी हो, आपका प्रिपरेशन जो भी हो, उसमें ये चीज तो बूस्ट आपको कर ही देगा पक्का। तो इतने चीज को जोड़ फॉलो करना, फिर से मैं कुछ रिपीट कर दे रहा हूं भाई, ब्लैंक पेज तो मत छोड़ना, वो तो महापाप है, ठीक है। और सेक्शन ए का आंसर सेक्शन ए में लिखना, बी का आंसर बी में लिखना, सी का सी में, डी का डी में, ये भी ध्यान रखना है। एसआई यूनिट से मत छोड़ देना। और उसके बाद जैसे केमिस्ट्री की बात आते हैं तो अगर रिएक्शन लिखते हैं तो बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना, कंडीशन के साथ लिखना, ठीक है। उसके बाद उसमें अगर मान लो उसके क्या कहते हैं स्टेट को भी जरूर दिखाना, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, अगर कोई कंडीशन हो, कैटलिस्ट यूज हो रहा हो तो वो इंपॉर्टेंट है, शो करना। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाली बात कि अगर मान लीजिए कोई प्रिसिपिटेड है तो उसके लिए एरो किधर देना भाई, नीचे की तरफ। कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो भाई ऊपर की तरफ। अच्छा, कलर अगर पूछे ऑब्जर्वेशन में तो कलर सिंपल ग्रीन, ब्राउन, ऐसे मत याद रखना, नाम रखना रेडिश ब्राउन, ठीक है। जैसे आप ग्रीन पढ़े होगे डर्टी ग्रीन, तो नाम इस तरह से देना है। तो चलो, होपफुली आप लोग इतने स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो प्रेजेंटेशन करने के लिए भाई आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। एक चीज मैं भूल गया था, अगर आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में कैलकुलेशन करते हो तो राइट साइड में ही मार्जिन मार के वहीं पे कैलकुलेशन कर लो, पीछे बार बार पलटोगे तो मेहनत लगेगी। आप कर सकते हो बट आप कोशिश करना वहीं सामने में। और हाँ, हर आंसर के बाद 2 लाइन का गैप, ठीक है ना। आप मान लीजिए ऑब्जेक्टिव भी बनाए, ऑब्जेक्टिव में एक लाइन छोड़ के फिर दूसरा लाइन, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव मान लीजिए क्वेश्चन नंबर कोई है 4, आपने 4 का लिखा भाई 2, ठीक है ना। अब अगला जो करोगे उसमें आप क्या करोगे, एक लाइन भाई यहां पे छोड़ दोगे, फिर आगे बढ़ोगे। और अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट कोई भी हो तो आप हमेशा हर आंसर होने के बाद 2-2 लाइन छोड़ के चलोगे ताकि क्लियर दिखेगा प्रेजेंटेशन। और जो भी क्वेश्चन होता है उसको हमेशा लेफ्ट मार्जिन के इधर रखोगे, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में रखोगे, उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो, ये सारी चीजें शायद छूट गई थी, मैंने बता दिया। ऑल द बेस्ट आपको एग्जामिनेशंस के लिए।
आप पूरी मेहनत से अपने एग्जामिनेशन को दो और पेशेंस एकदम एग्जाम में ज्यादा घबराहट हो तो क्रिस्टल वाला बोतल रखना, मींस की अगर आपको आर पार वो दिख जाए, ठीक है ना, मतलब आप ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जाना और भैया आराम से पानी पी के डीप ब्रीथिंग करके रुक जाना, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट।